नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है अड़ी का, और अड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे ऐसी तस्वीर से जो आपको बताएगी कि कैसे ये वॉर इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। आपके सामने जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आते हैं और फिर एक तस्वीर जो ड्रोन के यूजर्स को बताएगी और ड्रोन का कैसे यहां पर हल ढूंढा जा रहा है वो आपको बताएंगे। एक एक फ्रेम डिकोड करेंगे उस तस्वीर का, लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। आपके सामने एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई लेकर आ रहे हैं हम। किस तरह से इस युद्ध में बड़ा हमला किया है रूस ने। वुलेदर में रूस का बड़ा हमला सामने आया है और देखिए रूस ने यूक्रेन आर्मी पर ड्रोन से अटैक किया है। ये तस्वीरें रूस के ड्रोन अटैक की, जहां यूक्रेन की आर्मी के पोजीशंस को बिल्कुल प्रिसीजन अटैक के जरिए, प्रिसाइज्ड अटैक के जरिए कैसे प्रिसीजन से यहां पर रूस ने उनमें धमाका किया, उनके टैंकों में कैसे उनके ठिकानों को निशाना बनाया है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ये विजुअल्स बताने के लिए काफी हैं कि कैसे यहां पर रूस अब ड्रोन्स के जरिए भी यूक्रेन को भयंकर नुकसान पहुंचा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा आपको एक तस्वीर और जल्दी से दिखाते हैं। ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं, लेकिन जल्दी से आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। आज ललकार की बात कर रहे हैं हम। ललकार कहां से आई है, फिनलैंड का क्या रोल है इसमें, कैसे पुतिन एक सर्वनाश के लिए या कि दस्तक अब पुतिन कहीं ना कहीं दे सकते हैं, ये सब हम बताएंगे आपको। लेकिन जल्दी से आप देखिए यूक्रेन कैसे इन ड्रोन्स का हल निकाल रहा है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस फोर्स का एक वीडियो देखिए आप जल्दी से, जो इस वक्त आ रहा है। और वो वीडियो बताता है कि एक तरफ ड्रोन गिराए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ड्रोन का कैसे यहां पर ड्रोन की काट ढूंढी है यूक्रेन ने। और ये दोनों तस्वीरें आपको जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं और हमारे एक्सपर्ट से भी इस पर बात करते हैं कि आखिर वो इन तस्वीरों को कैसे डिकोड करते हैं। पीसीआर जरा ये दोनों तस्वीरें बिग वॉल पर दीजिए मुझे। एक तरफ ड्रोन से अटैक रूस का और दूसरी तरफ यूक्रेन कैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन को मार गिराने के वहां पर ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहा है। बाखमुत में जंग और भीषण हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाखमुत में और भीषण हुई है जंग। चेचन लड़ाकों की टुकड़ी पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। चेचन लड़ाकों पर यूक्रेन ने बॉम्ब गिराया। तस्वीरें आपके सामने, विस्फोट में बाल बाल बचे हैं चेचन लड़ाके। ये तस्वीरें बाखमुत की हैं आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर बाखमुत से ही है। बाखमुत के बॉर्डर इलाके में जबरदस्त जंग चल रही है। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त फायरिंग चल रही है वहां पर। ये तस्वीर देखिए, रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त फायरिंग। यूक्रेन ने रूसी ट्रेंच पर बॉम्ब से हमला किया था। हमले के बाद मौके पर पहुंचे थे यूक्रेनी जवान। हमले में जिंदा बचे रूसी जवानों ने फायरिंग की है। ये तस्वीरें आपके सामने। बहुत बड़ी खबर फिनलैंड की नेटो मेंबरशिप को लेकर आ रही है, वो बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले वॉर जोन से जो खबरें आ रही हैं वो देखिए। वॉर जोन से आ रहे इस वीडियो को समझिए। बाखमुत में क्या कुछ हो रहा है देखिए। फिनलैंड नेटो में कभी भी जा सकता है, उसको लेकर क्या तारीख डिसाइड हो गई है, ये सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहां पर बाखमुत से आ रही तस्वीर को देखिए आप। बाखमुत के रिहायशी इलाके में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी जवानों को रूसी सेना ने घेर लिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देखिए। यूक्रेनी जवानों को रूसी सेना ने घेरा। इमारत में छिपे यूक्रेनी जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बहुत बड़ी खबर यूक्रेन से युद्ध के बीच आज फिनलैंड से आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच आज की सबसे महाविनाशक खबर, कल नेटो में शामिल होगा फिनलैंड। ये एक बहुत बड़ी खबर। रूस और नेटो के बीच सीधी जंग का खतरा और बढ़ा। फिनलैंड की धरती पर खुल सकता है एक नया फ्रंट। फिनलैंड की तारीख आ गई है नेटो में शामिल होने की। न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है रूस और नेटो की तनातनी, क्योंकि फिनलैंड का बॉर्डर 1340 किलोमीटर का है जो रूस से लगता है। और अगर ये नेटो में जाते हैं तो नेटो का बॉर्डर रूस से लगता हुआ डबल हो जाएगा। और ये रूस के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। कल नेटो में शामिल होगा फिनलैंड, 31वां देश होगा। देखिए मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, जल्दी से आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ बड़े मेहमान हैं
आपको बताते हैं इस वक्त मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस वक्त एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी है, जिनको अभी अभी आपने देखा। बहुत स्वागत है सर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कमोडोर जीजे सिंह सर हैं। सर आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन आपके पास आऊं, आप लोगों से बात करूं, एक बहुत बड़ी खबर बस अभी अभी आई है और वो खबर हमारे व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी है। फिनलैंड की सदस्यता पर नेटो चीफ का बहुत बड़ा बयान आ गया है। बहुत बड़ी खबर, नेटो का स्थायी सदस्य बन जाएगा फिनलैंड। और यही तो फिनलैंड चाहता था और रूस को शायद यह पसंद नहीं आएगा। रूस के साथ नेटो का बॉर्डर अब डबल होगा। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, नेटो चीफ ने कहा है, फिनलैंड के नेटो में आने से हमारी ताकत और बढ़ेगी। तो जेन्स स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि कल एक ऐतिहासिक दिन होगा। कल फिनलैंड नेटो का 31वां देश होगा। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं रूस के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा ये। आइए जल्दी से ग्राफिक्स देखिए आप। ये आप देख रहे हैं फिनलैंड और रूस का बॉर्डर, और ये पूरा बॉर्डर यहां से लेकर आप देखिए जो फिनलैंड का लगता है यहां पर, ये बॉर्डर 1340 किलोमीटर का बॉर्डर है। 1340 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर यहां पर आ रहा है। नेटो में फिनलैंड की एंट्री, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। 1340 किलोमीटर का ये बॉर्डर, नेटो में फिनलैंड की एंट्री क्या रूस के लिए एक खतरे की घंटी है? 1340 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह से कोला पेनिनसुला, जो कि यहां न्यूक्लियर अड्डा कहा जाता है रूस का, वो बहुत करीब है। और दूसरे कोने से सेंट पीटर्सबर्ग, जहां एक बड़ा धमाका हुआ है, उसकी दूरी मात्र 150 किलोमीटर रहती है। बहुत बड़ा शहर है रूस का, पुतिन का गृह सिटी जिसको आप कह सकते हैं। यह बॉर्डर नेटो के कब्जे में होगा। नेटो के कब्जे में होने का मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपोजर रूस का नेटो के ऊपर। और यह नेटो के अपने घर के इतने पास आने में क्या रूस को पसंद आएगा? आपको जरा एनिमेशन के जरिए एक बार फिर से समझाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। देखिए ये एनिमेशन के जरिए हम आपके लिए वो यहां पर हम देख रहे हैं, ये यूक्रेन है जहां पर ये वॉर चल रही है। लेकिन देखिए ये फिनलैंड और ये रूस का पूरा बॉर्डर, फिनलैंड और रूस का ये बॉर्डर लगता है। देखिए आप, ये फिनलैंड है, ये रूस है, और ये पूरा बॉर्डर यहां पर फिनलैंड का रूस से 1340 किलोमीटर का है। ये देखिए 800 माइल्स, 1300 किलोमीटर। और ये बॉर्डर जो यहां पर लग रहा है, यही इस वक्त बहुत बड़ी दिक्कत है। ये देखिए ये जो लकीर चलती हुई आ रही है, ये पूरा बॉर्डर फिनलैंड और रूस का है। ये देखिए ये पूरा बॉर्डर फिनलैंड और रूस का, और यही देश अब नेटो में जा रहा है। ये फिनलैंड नहीं है, ये नेटो समझ लीजिए। समझ लीजिए अमेरिका और यूरोप यहां तक पहुंच गए, और पहुंच गए तो क्या रूस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा? जल्दी से इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त कमोडोर जीजे सिंह सर हैं। जीजे सिंह सर, मैं आपको वॉल पर बुलाना चाहूंगा, वो मैप बदलते रहिएगा पीसीआर। सेंट पीटर्सबर्ग को भी हमें आप, जीजे सिंह सर प्लीज यहां पर ज्वाइन करें हमें। सर मुझे बताइए, ये जो फिनलैंड की एंट्री अब होने जा रही है इस वॉर के बीच नेटो में, आप इसको कैसे डिकोड करते हैं और रूस के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है रशिया के लिए, क्योंकि अगर नेटो यहाँ पे आता है, ये फ्रंट खोलता है, तो फिर रूस के लिए 2 फ्रंट वॉर हो जाता है। क्योंकि यूक्रेन के साथ पहले लड़ रहा है, जहां पे बहुत भीषण लड़ाई हो रही है और उसको काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। मगर मैं देख रहा हूं कि जैसे आप बता रहे थे कि यूक्रेन के ऊपर वो ड्रोन्स के साथ हमला कर रहा है और यूक्रेन उसको जवाब दे रहा है प्रिसाइज एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के साथ। तो अगर वो साइड पे चला जाता है वॉर, तो ऑब्वियसली जाहिर है कि जो रूस है उसकी फौज को बांटना पड़ेगा, उसको इस फ्रंट को भी। और ये रूस के लिए एक बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं। प्लीज सर आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, और वो मैप भी बार बार हम दिखाते रहेंगे आपको कि वो 1340 किलोमीटर का मैप जो वहां पर जो बॉर्डर है, वो कितना बड़ा यहां पर रूस के लिए, पुतिन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नेटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग की रूस को बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की रूस को बड़ी वार्निंग। हम परमाणु हमले की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। नेटो देश यूक्रेन को समर्थन करते रहेंगे, ये कहा है जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने। और एक और बड़ी खबर है, देखिए नेटो के इतिहास में यह हफ्ता ऐतिहासिक होगा, यह कहा है स्टोल्टनबर्ग ने। जेन्स स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि नेटो के इतिहास में यह हफ्ता ऐतिहासिक होगा। नेटो के ब्रसेल्स हेडक्वार्टर पर फिनलैंड का झंडा लहराएगा, यानी फिनलैंड अब नेटो का 31वां देश बन गया है। कल उसकी आधिकारिक एंट्री हो रही है। 4 से 5 अप्रैल को नेटो विदेश मंत्रियों की एक बड़ी मीटिंग है और फिनलैंड भी इस मीटिंग में शामिल होगा। यह बहुत बड़ा अपडेट इस वॉर के बीच।
अम्बासडर मल्होत्रा, आप इसको कैसे देखते हैं? ये पूरी वॉर यूक्रेन के साथ जो हुई थी, इसमें सबसे बड़ा तो मुद्दा यही था कि यूक्रेन को नेटो का बेस नहीं बनने देंगे, यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देंगे। अब देखिए 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करने वाला फिनलैंड तो चला गया नेटो में, रूस देखते रह गया। कैसे देखते हैं आप इसको? जी नहीं, बिल्कुल गौरव, इस पर कोई दो राय नहीं है कि रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाए तो काफी बड़ी सेटबैक है। और जो अमेरिकन और जो नेटो चाहते थे यूक्रेन के थ्रू रशिया के बिल्कुल मुहाने पे आना, और जिसको उन्होंने रशिया ने फिलहाल तो आने वाले वक्त में टाल दिया है, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव कर लिया फिनलैंड को नेटो में मिला के। फिनलैंड और नेटो जैसा आपने दिखाया 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है अब बिल्कुल, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा उनकी जो आप ये भी सोच सकते हैं कि एक तो नेटो को ये स्ट्रेंथन करेगा, दूसरा ये कि फिनलैंड एक सशक्त है, ये एक पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री है, उसके अलावा उसकी जो अपनी सैन्य शक्ति है वो भी काफी, यानी फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अमेरिका या नेटो की दूसरी कंट्री की बैसाखी की जरूरत नहीं है, जो उक्रेन में है। उक्रेन अगर नेटो का मेंबर बनता तो एक किस्म से लायबिलिटी भी होता उसके ऊपर। रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया को फिनलैंड की तरफ से कोई ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बाल्टिक पे इतना नहीं है, उसका इंटरेस्ट ब्लैक सी में ज्यादा है। नेटो में फिनलैंड को आने पर रूस का पहला रिएक्शन आ चुका है, और वो रिएक्शन देखिए आप। रूस ने क्या कहा है? रूस ने कहा है कि हम अपनी सेना को और मजबूत कर रहे हैं, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में नेटो का सामना करेंगे। यानी रूस को लगता है कि नेटो उनके दरवाजे पर आ चुका है और वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। रूस इसकी तैयारी कर रहा है, ये रूस ने कहा है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं। रूस का पहला रिएक्शन तो आ गया है, लेकिन फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर रूस में खलबली मच गई है। रूस में फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर खलबली मच गई है। नेटो सदस्यता को लेकर रूसी मीडिया में चर्चा हो रही है। फिनलैंड पर राष्ट्रपति पुतिन कब्जा करें, यह कहा है रूसी मीडिया ने। नेटो सदस्यता का रूस विरोध करता रहा है। एक बार जरा फिर से वो मैप डाल दीजिए पीसीआर यहां पर, और मैं यहां पर एवं श्रीवास्तव सर को यहां पर जोड़ूंगा। वो 1340 किलोमीटर की जो दूरी हम दिखा रहे थे, वो वाला मैप यहां पर डालिए सर, प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिए, प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। वो मैप हम यहां पर दिखाना चाहते हैं सर, वो मैप, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये सर एकदम से वो खबर हो गई है नेटो में फिनलैंड की एंट्री। आप सर बताइए हमें प्लीज आके यहां पे, ये जो पूरा बॉर्डर है, क्या ये माने कि नेटो बिल्कुल रूस के दरवाजे पर पहुंच गया है? ये आपने जो कहा बिल्कुल सही है। जिस तरह की बैलेंस रिपोर्टिंग आपके चैनल पर होती है, आई मस्ट अप्रिशिएट। अब ये 1340 किलोमीटर जो है रूस से एकदम सट गया है, जिसके लिए रूस सारी लड़ाई लड़ रहा था, जो आपने फरवरी में शुरू हुई थी। अब रूस के पास इसका क्या जवाब है? फिनलैंड का शामिल होना, यहाँ पर नेटो के वेपन्स, नेटो के लॉन्चर्स सब लग सकते हैं, क्योंकि वो उसका अधिकार क्षेत्र हो गया है। अब रूस के लिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि अब मुझे क्या करना होगा। जैसे कोमोडोर साहब ने बताया, टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना है। हाँ। उससे ज्यादा खबर यह है कि नाटो आपके सर पर आके बैठ गया है। हाँ। और जो अमेरिका की नीति चल रही थी, जितना नेटो का रूस से लगता था वो डबल हो गया है। और आप देखिए इसका ये वक्त जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन वो कर रहे थे, जिसके लिए पुतिन ने 2008 में भी ऑब्जेक्शन किया था। हाँ। कि हमसे सटे हुए बॉर्डर पर मत आइए। हाँ। अब इससे बड़ा क्या सटा हुआ? नहीं, आप इधर आइए सर, ये देखिए, आप ये देखिए, ये फिनलैंड ही नहीं है, आप देखिए नीचे एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया, ये सब नेटो कंट्री है, सब नेटो, पोलैंड नेटो कंट्री है। और ये यहाँ पर न्यूक्लियर अड्डा, यहाँ पर बैरन सी के पास, यानी ये कहें कि बैरन सी, ब्लैक सी, ये सब बिल्कुल नेटो के जो पुतिन कह रहे थे कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी रशिया के लिए अगर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इस तरीके से होता है। हाँ। वो क्राइसिस अब मैं एक बार पीसीआर अगर रेडी हो, पीसीआर सर प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पीसीआर अगर रेडी हो तो मुझे बताइए, पुतिन ने जो फिनलैंड की नेटो मेंबरशिप को लेकर बात कही थी वो क्या है, वो हम दिखाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात पुतिन ने कही थी कि अगर फिनलैंड जाता है नेटो में, या स्वीडन की भी जो बात हो रही थी, तो हम न्यूक्लियर अटैक करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, ये कहा गया था। वो बाइट भी हम लेकर आ रहे हैं पुतिन की। लेकिन इसी बीच जो हेडक्वार्टर में झंडा फहराया जाएगा वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि 30 देश हैं जो वहां पर, जिनका ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर पर झंडा लहराया जाता है। अब 31वां देश ही हो जाएगा। यहां कोई मैसेज भी है क्या? यहां पर जीजे कबोडो जीजे सिंह सर, कोई मैसेज है यहां पर नेटो कंट्रीज का रूस को, फिनलैंड को अपने पाले में लाकर? देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज है। पहला मैसेज तो ये है कि नाटो अपनी मनमानी करेगा। दूसरा मैसेज जो जा रहा है, जो मैं समझता हूं आपके ग्राफिक्स के साथ, वो ये है कि अगर रशिया, रूस अपने न्यूक्लियर प्लान के ऊपर उतरता है
तो अभी फिनलैंड से उनका जो कोला पेनिनसुला है वो बहुत नजदीक है, तो नाटो की उसके ऊपर नजर रहेगी। जो एक बड़ा न्यूक्लियर अड्डा है उसको किसी टाइम भी नाटो अपनी रेंज पे लेके तबाह कर सकता है। तो ये एक और बहुत बड़ी चुनौती पुतिन साहब के लिए और शायद उनको ये पता था नेटो के बॉर्डर पर तैनात होंगे रूस के न्यूक्लियर हथियार। बहुत बड़ी खबर, पुतिन को पता था कि नेटो उनके दरवाजे पर आ रहा है और उन्होंने इसकी तैयारी करके रखी हुई है। बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर सबसे खतरनाक तैनाती होगी। एटमी हथियारों को लेकर रूस का सनसनीखेज फैसला। बेलारूस में रूस के राजदूत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। नेटो से अब सीधे टकराव के लिए तैयार है पुतिन, क्योंकि नेटो ने अब वो कर दिया है जो पुतिन को और भड़काएगा। इस युद्ध में सर्वनाश के लिए पुतिन को और मजबूर करेगा, क्योंकि नेटो 1340 किलोमीटर के बॉर्डर को शेयर करने वाले देश को अपने पाले में ला चुका है और बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने जा रहे हैं पुतिन। आइए जरा ये देख लीजिए पुतिन बेलारूस में कैसे तैनाती करके नेटो को एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं और उसके बाद पुतिन के बयान हम आपको सुनवाएंगे। पहले ये देखिए ये कौन है, ये है बोरिस ग्रिजलोव, जो कि बेलारूस में रूसी राजदूत हैं। इन्होंने क्या कहा है, हर हाल में बेलारूस में एटमी वेपन तैनात करेंगे, रूस के एटमी हथियार नेटो बॉर्डर पर भी होंगे। अमेरिका और यूरोप के शोर मचाने से कोई फर्क नहीं, बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर एटमी तैनाती होंगी, ये कहा है ग्रिजलोव ने। अब सवाल है कि क्या पुतिन को यह पता था कि वो क्या करने वाले हैं। आप जरा मैप के जरिए समझिए, ये आप देखिए पूरी वॉर जहां पर चल रही है, ये यूक्रेन में वॉर चल रही है और ये बेलारूस है जो कि पोलैंड से 418 किलोमीटर का करीब बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर लिथुआनिया लातविया है और नीचे यहां पर उसके पास यहां पर कैलिनिंग्राड भी आता है। अभी समझिए पोलैंड को 400 किलोमीटर के बॉर्डर शेयर करने वाले पोलैंड, जो कि एक नेटो कंट्री है, वहां पर उस बॉर्डर पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रहे हैं पुतिन। पोलैंड रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि यहीं से सारे हथियार पश्चिमी देशों के यूक्रेन आ रहे हैं। अब भी अगर इस बॉर्डर पर न्यूक्लियर हथियार हैं तब तो समझिए पूरा यूक्रेन उनकी जद में है। और क्या यह फिनलैंड का जवाब है? पश्चिमी हथियारों की जो सप्लाई पोलैंड से हो रही है, क्या उसका जवाब है? युद्ध के बाद पोलैंड ने तेजी से जो अपनी सेना बढ़ाई है, क्या यह उसका जवाब है? ये बहुत बड़े यहां पर सवाल हैं। अम्बासडर मल्होत्रा, पुतिन की यह वार्निंग और उसके बावजूद फिनलैंड का नेटो में शामिल होना और उसके बाद पुतिन का बेलारूस के बॉर्डर पर इस तरह से न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करना, क्या सर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं हम? देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर होगी, अगर ये मैं नहीं कह सकता कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे लगता है कि डिटरेंस है। अब ये रशिया के इतनी नजदीक अगर नेटो आ जाती है तो रशिया को 2 बार नहीं तो 10 बार सोचना पड़ेगा कि अगर उसने पोलैंड पे अटैक किया तो पहले ही नेटो का मेंबर है, फिनलैंड की तरफ बढ़ा तो वो अब नेटो का मेंबर बनने जा रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज विल बी फार मोर सीरियस देन उक्रेन में जो उसने किया। तो ये तो एक डिटरेंस का भी काम कर सकता है। पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट। और बाकी तो अगर लड़ाई छिड़ती है, वर्ल्ड वॉर होता है, तो डिस्टेंसेस और बॉर्डर का क्लोज हो रहा है, आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखता। आपके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि मारने के लिए आपको दरवाजे पे खड़ा होने की जरूरत नहीं है। बट ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि रशिया को घेर लिया गया है और रशिया घिर चुका है। और यही कह रहे हैं कि एक मैसेज है नेटो का कि हमने आपको बड़े ट्रैप में फंसा लिया है और आप अगर कुछ करेंगे तो हम आपको और फोर्सफुली हिट कर सकते हैं। रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक। रूस ने टॉस 1A रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है रूस ने। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन ने ज़पोरिजिया में रूसी माइंस को उड़ा दिया है। रूसी माइंस को कैसे ज़पोरिजिया में यूक्रेन ने उड़ाया वो देखिए। ड्रोन से बम गिराकर रूसी माइंस तबाह की है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी करके यह जानकारी दी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा हमला। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा हमला। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। हॉवित्जर से रूसी टैंक पर सटीक निशाना लगाया। रूसी टैंक में हुआ है जबरदस्त धमाका। 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ आपको दिखाते हैं।
देखिए, ये देखिए रूस ने टॉस 1A रॉकेट लॉन्चर से कैसे बड़ा हमला किया। दूसरी तरफ यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उसने रशियन ठिकानों को निशाना बनाया, खासकर वो माइंस जहां पर उसने बिछा रखी थी ज़पोरिजिया में। और तीसरी तरफ देखिए यूक्रेन आर्मी ने रूसी टैंक के कैसे परखच्चे उड़ा दिए, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, ये हमला, ये वॉर अब केवल यूक्रेन की धरती पर नहीं हो रही है। पुतिन को घर में घुसकर जख्म देने वाली खबर। रूस में घुसकर पुतिन समर्थक ब्लॉगर की हत्या की गई। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में ब्लास्ट कर व्लादिमीर तातास्की को उड़ा दिया गया। हमले में करीब 30 लोग घायल हुए, कुछ की हालत गंभीर है। और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वो संदिग्ध लड़की है जिसके ऊपर इस ब्लास्ट को करने का शक है। एक वॉर विरोधी महिला एक्टिविस्ट पर कैफे में धमाके का आरोप है। और ये देखिए, ये व्लादिमीर तातास्की जो राइट साइड आपको ब्लैक टी शर्ट में दिख रहे हैं, ये वही मिलिट्री ब्लॉगर हैं जिनको एक स्टेचू गिफ्ट किया गया। और इसी स्टेचू में बॉम्ब फिट था, एक खिलौना नुमा मंकी का स्टेचू था जिसको वहां पर उनको दिया गया। और जैसे वो लड़की वहां से बाहर से निकलती है, देखिए कैफे में कैसे जबरदस्त धमाका होता है और तातास्की की मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि तातास्की निशाने पर थे ही नहीं, इसके निशाने पर थे वैगनर आर्मी चीफ प्रिगोजिन, क्योंकि ये कैफे प्रिगोजिन का है और प्रिगोजिन का यहां पर एक कार्यक्रम था जो कुछ देर पहले ही कैंसिल हुआ। अब देखिए कैसे, चाहे वो दोगिन की बेटी हो दारिया दोगिन और चाहे यहां पर प्रिगोजिन के बदले तातास्की, कैसे दो बड़े धमाके रूस में घुसकर किए गए हैं और रूस के या कहें पुतिन के करीबी लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। रूस में घुसकर यह हत्या की गई। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। रूस के कट्टर राष्ट्रवादी ब्लॉगर की हत्या पर हाहाकार मच गया है। रूस ने यूक्रेन को हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन से हत्या का बदला लेने की बात कही गई है। यूक्रेन ने कहा कि यह रूस के अंदर आपसी रंजिश का नतीजा है। और आपको उस ब्लॉगर की तस्वीर दिखाते हैं। ये है वो तातास्की नाम के मिलिट्री ब्लॉगर जो पिछले 1 साल से वीडियोस बना रहे थे, प्रो रशियन माने जाते थे और लगातार यूक्रेन के अगेंस्ट वो काम कर रहे थे। कीव इनसे चिढ़ता था, ये क्रेमलिन की तरफ से बात कही गई है और इनकी मौत हुई है उस धमाके में। लेकिन बड़ी बात यह है कि निशाने पर तो प्रिगोजिन थे, वो प्रिगोजिन जो कोई वैगनर आर्मी चीफ हैं और लगातार जिनकी आर्मी पुतिन की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। और चलिए जरा आपको उस वॉल पर लेकर चलते हैं और वहां पर हमारे साथ हम आपको कुछ और अपनी जानकारी देते हैं। सर आप लोग थोड़ा सा इधर आइए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा इधर आइए। देखिए ये खबर देखिए, अब आपको हम जो यहां पर अब खबर लेकर आए हैं आपके लिए, कैसे सेंट पीटर्सबर्ग में लेडी किलर, जी हां, जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है उसने पुतिन के समर्थक की हत्या की। जरा लेकर आइए पीसीआर यहां पर, कैसे पुतिन के समर्थक की हत्या एक लेडी किलर पर जिसका आरोप लग रहा है, पुतिन को उकसाने वाला कदम कहा जा रहा है। ये उसकी फोटो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही वो लेडी किलर है जिसने इस धमाके को अंजाम दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझाते हैं जल्दी से। किस तरह से यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में लाइव इवेंट था और वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में लाइव इवेंट के दौरान ये सब कुछ सामने आया। रूस में घुसकर पुतिन के समर्थक की हत्या की गई। क्या ये पुतिन को उकसाने वाला कदम है? ये एक बड़ा सवाल है, क्या होगा इसके बाद। इवेंट में पुतिन समर्थक ब्लॉगर तातास्की मौजूद थे जब ये इवेंट चल रहा था और उसके बाद हमलावर ने तातास्की को गिफ्ट में एक स्टेचू दिया, वो विजुअल जो हम आपको दिखा रहे थे। और फिर क्या हुआ, स्टेचू तातास्की के हाथ में जाने के कुछ देर बाद धमाका होता है और फिर वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। धमाके के बाद तातास्की की मौत हो जाती है और 30 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। सवाल है कि ये तातास्की निशाना थे या कोई मैसेज था। तातास्की कौन थे? तातास्की की पहचान कट्टर राष्ट्रवादी की थी। कट्टर राष्ट्रवादी, सबसे बड़े प्रो रशियन मिलिट्री ब्लॉगर थे वो, और इसके अलावा वॉर में फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग के लिए चर्चा में रहे। बाखमुत में वैगनर फोर्स की जंग की लगातार लाइव कवरेज की उन्होंने। सोशल मीडिया पर 5 लाख से अधिक इनके फॉलोअर थे। क्या ये घर में घुसकर तातास्की की हत्या नहीं है, ये पुतिन को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि प्रिगोजिन का प्रोग्राम था वहां पर। अगर प्रिगोजिन की हत्या हो जाती तो कितना बड़ा ये सेटबैक होता उनके लिए। गौरव, ये एक तरह के मान के चलेंगे टेररिस्ट एक्टिविटी है और टेररिस्ट एक्टिविटी का जो ओवरऑल वॉर का सिनेरियो होता है उसके ऊपर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन जो मैसेजिंग की आप बात कर रहे हैं कि जितने लोग ऐसा है जो मीडिया तक रूस की खबर पहुंचाते हैं या रूस की तरफ से बोलते हैं, धीरे धीरे उनको ये मैसेज जा रहा है कि आप ये कम करिए।
वैसे ही आप देखेंगे मीडिया में बोलबाला जो है वेस्ट का है। आपको सारी खबरें ऐसी आती हैं जैसे कि यूक्रेन ने रूस को हरा दिया है, जबकि रूस उसकी धरती पर बैठा हुआ है। और ये जो आज का सबसे बड़ी विध्वंसक खबर अगर आप मुझसे पूछेंगे वो ये है कि फिनलैंड कल ज्वाइन कर रहा है और रूस के बॉर्डर सबसे पहले हम वो खबर लेकर आए और हमने आप लोगों से बात की उस पर। हाँ, वो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उससे पूरा संतुलन बिगड़ता सा नजर आ रहा है। जबकि हमारे जो एम्बेसडर साहब थे उन्होंने बताया कि ये संतुलन उतना बिगड़ेगा नहीं, लेकिन टू फ्रंट वॉर के लिए रूस को तैयार होना पड़ेगा। उनको एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि यूक्रेन में अब धीरे धीरे आप नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस खबर पर रहना चाहता हूं। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और वो दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यूक्रेन अब किस तरह से पुतिन के करीबियों को यहां पर अब निशाना बना रहा है। एक तरफ तातास्की जो ताजा मामला है, दूसरी तरफ 20 अगस्त 2022 की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, जहां अलेक्जेंडर दुगिन जो कि पुतिन के गुरु माने जाते हैं, उनकी कार में बम फिट किया गया, वो बाल बच गए, लेकिन उनकी बेटी नहीं रही उस हमले में। ठीक यहीं पर ऐसा सीक्वेंस यहां पर दोहराया गया। तो क्या यहां पर हाँ, ये सब वॉर के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, ये मैं मान के नहीं चाहता। मैं नहीं कह रहा वॉर पे इंपैक्ट करेंगे, लेकिन कमोडर जीजे सिंह सर, क्या ये बताता नहीं है कि ये एक स्ट्रैटेजी है? और इसमें मैं आपको बताऊं, इनपुट्स कई एक्सपर्ट्स ये तक कह रहे हैं कि जिस तरह का ये अटैक है इसमें मोसाद तक शामिल हो सकता है। इसमें 5 देश, यूक्रेन, अमेरिका, इजराइल, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या ये पुतिन को एक बड़ा मैसेज नहीं है? जीजे कमोडर जीजे सिंह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अटैक है ये इंटेलिजेंस एजेंसी का है। ये टेररिस्ट अटैक मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि जब ऐसी बातें वॉर होती है तो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जैसे कि मोसाद की बात आप कर रहे थे, या यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अमेरिकन एजेंसी है, M4 यूके की है, फ्रांस की है, इन सब ने मिलकर ये एक स्कीम बनाई होगी, स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि जो प्यूटन के नजदीकी हैं, जो प्यूटन का बोलबाला कर रहे हैं मीडिया के अंदर, उनको निशाना बना दिया जाए और प्यूटन के मानसिक प्रेशर को और बढ़ा दिया जाए। सेंट पीटर्सबर्ग का धमाका क्या पुतिन को सीधी चुनौती है? क्या ये सीधी चुनौती है? और देखिए, जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं। तातास्की की मौत से जुड़े गंभीर सवाल। सेंट पीटर्सबर्ग का यह धमाका क्या पुतिन को सीधी चुनौती है? दूसरा, तातास्की की सही लोकेशन क्या रूस के अंदर से ही किसी ने दी? और तीसरा, मतलब क्या रूस के कुछ वहां पर भेदी हैं जो यूक्रेन या दूसरे दुश्मन देशों के साथ मिले हुए हैं? और तीसरा सवाल, तातास्की की हत्या क्या रूसी सुरक्षा तंत्र में बड़ी खामी है? इन तीनों सवालों के साथ एक बड़ा सवाल यहां पर एम्बेसडर मल्होत्रा, ये कि क्या इससे कोई मैसेज इस वॉर में जाता है? देखिए गौरव, मेरा टेक ये है कि ना अमेरिका और ना यूक्रेन इस समय ये नहीं चाहते कि वॉर जोन का दायरा बढ़ाकर रशिया तक ले जाया जाए। वैसा ना करने के चलते हुए उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स अपनाई है, जिसके चलते हुए वो सेलेक्टिवली टारगेट करेंगे और ऐसी जगह टारगेट करेंगे जहां रशिया के नजदीकी लोग होंगे। दुगिना की बात करी इससे पहले आपने, आने वाले वक्त में और भी हो सकता है। ये ततार्स्की टारगेट थे या फिर प्रिगोजिन थे, ये अभी सवालिया निशान है उसके ऊपर। तो ये एक सिस्टमैटिक सोच है, क्योंकि रशिया में डायरेक्टली अटैक करने से वॉर की जो इंटेंसिटी है वो बेहद बढ़ जाएगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे। लेकिन इस तरह अगर आप गोरिल्ला वारफेयर करेंगे, इस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे रशिया को, रशिया की टेरिटरी पे, विदाउट एक्सपेंडिंग दी वॉर जोन, तो ये उस टैक्टिक्स का हिस्सा मुझे लगते हैं गौरव। और ये इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये वॉर से जुड़ी हुई बात है। अच्छा, और तब हम इसे आइसोलेटेड इवेंट, आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं कह सकते। आप इसको आप वॉर से अलग जोड़कर नहीं देख सकते। ये आपने बड़ी बात कह दी। और मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं, इसी बात पर यहाँ पे हमें एक जो सेंस मिलता है वो ये कि एक तरफ रूस डायरेक्ट अटैक कर रहा है, यूक्रेन उसको काउंटर कर रहा है, तो साथ ही कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी रूस के अंदर घुसकर उनको कुछ नुकसान पहुंचाने की है। मैं आप सर प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। एवं श्रीवास्तव प्लीज अपनी बात रखिए। गौरव, ये भी जैसे कह रहे थे एम्बेसडर साहब, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें। ये एक चीज और शो करता है कि इस पूरे वॉर में अगर आप देखिए, जहां तक इंटेलिजेंस का सवाल है, उसमें
हमेशा पड़ला भारी रहा है। यूक्रेन को वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रही है, चाहे वो टारगेटिंग इंटेलिजेंस हो, चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, वो मिलती रही है। और उसका वो एक प्रदर्शन कर रहे हैं आपको कि आसपास के लोगों हटा करके। इससे एक मन में सोच जरूर आती है पुतिन के कि मेरे आसपास के लोगों की इस तरह की इंफॉर्मेशन जा कैसे रही है, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। अब देखिए यूक्रेनी फौज का रूसी ठिकाने पर बड़ा ड्रोन अटैक। जो ड्रोन अटैक हमने आपको दिखाया था, उसी तरह का एक और बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने रूस के टैंक पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। ये देखिए ड्रोन अटैक की तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले का रूस ने करारा जवाब दिया है। रूस ने यूक्रेन की हॉवित्जर तोप तबाह कर दी है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको कैसे रूस ने यूक्रेन की हॉवित्जर तोप तबाह की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो जारी करके यह जानकारी दी है। यूक्रेनी हमले का रूस ने दिया है करारा जवाब और यूक्रेन की हॉवित्जर को तबाह कर दिया यहां पर रूस ने। तो ये देखिए, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन का हॉवित्जर कैसे रूस ने तबाह कर दिया एक हमले में। ये हमले का वीडियो भी रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है और वो जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वॉर जोन से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन का सबसे खतरनाक प्लान सामने आया है। क्रीमिया को फिर हासिल करने का खाका तैयार किया गया है। क्रीमिया पर जल्द हमला करेगा यूक्रेन। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का सनसनीखेज प्लान सामने आया है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, 8 अक्टूबर 2022 की हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही प्लान दोबारा किया जा रहा है। रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज को तबाह करेगा यूक्रेन। ये प्लान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रीय रक्षा सचिव ने यह प्लान बनाया है। तो ललकार चारों तरफ से हो रही है, यूक्रेन से भी, फिनलैंड से भी, नेटो से भी, रूस से भी। बिग वॉल पर चलते हैं और कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं इससे जुड़े हुए। क्या है क्रीमिया को लेकर यूक्रेन का प्लान, क्या प्लान उन्होंने बनाया है, जरा समझिए। यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज को लेकर जो प्लान बनाया है वो आपके सामने लेकर आते हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमले का प्लान बनाया। कैसे? यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ने यह डिटेल प्लान बताया है। क्रीमिया वापस लेने के लिए पहले हमला करना होगा। 19 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर हमले का खाका तैयार कर लिया गया है। अब यह प्लान कैसे है ये समझिए। पहले की तरह जैसे हमने वहां पर देखा था, एक गाड़ी में विस्फोटक भर के लाए थे। ये क्रीमिया ब्रिज अगर आप समझे, प्लान नंबर 1 पहले की तरह विस्फोटक से भरी गाड़ी में ब्लास्ट किया जाएगा। प्लान नंबर 2 ब्रिज के पिलर्स में डायनामाइट लगाने की कोशिश की जाएगी। प्लान नंबर 3 अंडर वाटर ड्रोन से ब्रिज पर डायरेक्ट अटैक करने का भी उनका प्लान है। और ये जो प्लान है, जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। एवं श्रीवास्तव, क्या कहना है आपका इस प्लान पे? देखिए, इस तरीके से अपने प्लान को बताना, स्ट्रेटजी को बताना, इसका मतलब प्लान से ज्यादा डराने का मतलब है। हाँ। आप देख रहे हैं हर तरफ से डराने की बात चल रही है। फिनलैंड नाटो में चला गया, 1340 किलोमीटर पर हमारा दावा हो गया है। आपके सेंट पीटरबर्ग में घुस के हमने आपके अपने आदमी को मारा है, और अब हम प्लान बता रहे हैं। ये हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे पुतिन के ऊपर और मानसिक दबाव डाला जाए, जिससे कि वो उनकी शर्तें मान करके नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। बिल्कुल। अब आप क्या सोचते हैं ऐसा हो पाएगा? मुद्दा वही है, ऐसा करने नहीं, मैं तो और कुछ पूछ रहा हूं। नेगोशिएशन की बात तो एक साइड रखते हैं अभी, लेकिन अभी मैं जरा ऊपर स्टूडियो में जाता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि एक तो क्रीमिया ब्रिज की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, वहां पर 6-7 लेयर की सिक्योरिटी है, और उसके अलावा जब एक बार अटैक हो चुका है तो फिर कैसे यहां पर क्रीमिया ब्रिज पर रूस दोबारा अटैक होने देगा? आप समझिए जरा, यहां पर पीसीआर दिखाते हैं यहां किस तरह से 7 लेयर सिक्योरिटी है क्रीमिया ब्रिज की। ये एनिमेशन के जरिए हम आपके लिए लेकर आए। ये 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसको आप देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए क्रीमिया ब्रिज का पहरा किस तरह से यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तक लगे हुए हैं। पहली देखिए सैटेलाइट के थ्रू, फिर फाइटर जेट्स के थ्रू लगातार यहां पर नजर रखी जाती है। फाइटर जेट्स लगातार क्रीमिया ब्रिज के ऊपर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखिए रेडार्स तैनात किए गए हैं, ताकि अगर कोई यहां पर और ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा हो क्रीमिया ब्रिज की तरफ, तो वहां पर लगातार एंटी सबमरीन जो वहां पर लगातार जो शिप्स है उनकी यहां पर तैनाती की गई है, और मिसाइलें तैनात की गई, एंटी सबमरीन मिसाइल्स जो है वहां पर। उसके अलावा वहां आप देख सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात किया गया है। तो ये जो 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है और तमाम तरह के जो सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या इसके बाद कमोडोर जीजे सिंह सर, आपको लगता है कि यूक्रेन की यह स्ट्रैटेजी, वो भी पब्लिक में जो बता रहे हैं, वो कामयाब होगी?
देखिए, पहली बात ये कि जब भी कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है तो उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डालते। तो मेरा भी एक ये मानना है कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए पुतिन के ऊपर ऐसी ये बात पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं। दूसरी बात, जो क्रीमिया है वो पहले यूक्रेन का एक हिस्सा था। उसके जितने अड्डे, उसके जितने ये जो ब्रिज है, इसके कोऑर्डिनेट्स उनके पास हैं, और वो इसे जैसे आप कह रहे थे कि अंडर वाटर ड्रोन के साथ, या फिर मैं तो समझूंगा कि प्रिसाइज मिसाइल अटैक इसके ऊपर करके इसको तबाह कर सकते हैं। कीव पोस्ट जो वहां का बड़ा अखबार है, उसमें एक आर्टिकल लिखा गया है और यह दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। कीव पोस्ट में कहा गया कि पुतिन साल 2014 से जंग की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप को कमजोर कर पुतिन करेंगे बड़ा हमला, यह कहा है कीव पोस्ट ने।